कृष्ण को मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन हम सभी के लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी आवश्यकता है हमारी। हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं? श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुनाए जाने वाला पात्र नहीं है। ये वो चरित्र है और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण से जीवन को श्रेष्ठ बनाई जाने वाली वो 10 बातें जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता मिलना निश्चित है। अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हो तो एक बार जय श्री कृष्ण जरूर बोलना। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। भगवान श्री कृष्ण का कारागार में जन्मे, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने के लिए आई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष, देह त्याग से पहले द्वारिका डुबोने तक का जीवन जो संघर्ष से भरा रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति में जिया और जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्म करके ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही विजय है। ये हम भगवान श्री कृष्ण के बचपन से सीख सकते हैं। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन ये कुछ और संकेत है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन से ही शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौरान से गुजर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही खाना ना खाएं, तभी तो वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और ज्ञान से सीख सकते हैं। पढ़ाई किताबी न होकर रचनात्मक भी हो। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा रही हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें। भगवान श्री कृष्ण से हमें रिश्तों के बारे में सीखने को जो मिलता है वो है रिश्तों से ही जीवन है। बिना शर्तों के रिश्तों को पूर्ण तरीके से निभाएं, पूर्ण विश्वास के साथ। बिना रिश्तों से कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने अपने मन से अपना माना है। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले,
ऐसा महाभारत कहती है। लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता मन का था, जो हमेशा से था। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने अपना मान दिया, उसका जीवन भर साथ दिया। रिश्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ भी जीती है। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का धाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान करना कितना जरूरी है, ये हम भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सीख सकते हैं। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर रखा था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उन्हें मारा, सभी महिलाओं को मुक्त करवाया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी और आज भी है। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने भी उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया है। उनके सम्मान के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई है। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं को पूरा सम्मान दे। कृष्ण की कृपा पाने के लिए सरलतम मार्ग यही है। श्री कृष्ण से हम सीख सकते हैं, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। ये हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण आजीवन पांडवों का साथ दिया था, उनकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी थी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण के समधी भी थे। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और साम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। भगवान श्री कृष्ण से हम भली भांति सीख सकते हैं, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा से चाहते थे कि युद्ध टल जाए। झगड़े से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को समझाया है कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वह शांत न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से कभी सुख नहीं मिलता। हमेशा दूरगामी परिणाम की सोचे। महाभारत के जुए की घटना के बाद पांडवों का वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव शिव
देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को भी कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत के आगे आएंगे। वो भी ये जानते थे। उन्होंने ही हर चीज को बहुत दूरगामी से सोच रखा था। कोई भी फैसला तत्कालीन आवेश में नहीं लिया जाता। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। वही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ रहा था। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे लेकिन श्री कृष्ण शांत मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर आए दुर्योधन ने अपमान किया। श्री कृष्ण शांत रहे मगर दुर्योधन बोलता रहा, अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है तभी हम कोई निर्णय सही ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होने वाला गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लीडर बने लेकिन श्रेय लेने की होड़ से हमेशा बचकर रहें। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी राजा स्वयं नहीं बने, कभी किंग नहीं बनकर वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसी बातों से भरा है। जरूरत है तो नजरिए की। उनका जीवन हम सभी के लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी आवश्यकता है तो उनसे सीखने की। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुनाए जाने वाला पात्र नहीं है। ये वो चरित्र और व्यवहार है जो जीवन में उतारा जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।